सिर्फ लॉटरी ही नहीं, कर्ज के मकड़ जाल में भी फंसाते हैं ये धंधेबाज। शहर के गली मोहल्लों में चल रहे हैं अवैध लूट के लकी डिप स्टॉल। हैशटैग नेतागिरी की रिपोर्ट के बाद आधे से ज्यादा लॉटरी अड्डे हुए बंद। जो लूटते थे अब खुद लुटे। 20 से ज्यादा स्टॉल्स पर हुई लूट। पुलिस प्रशासन की चुप्पी, क्या डर है या कोई सांठगांठ? लॉटरी खेल खेल में जब जिंदगी बर्बाद हो तो समझिए कि वो खेल नहीं, जाल है। और जाल भी ऐसा जो सिर्फ जेब नहीं, पूरा घर तक खा जाए। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम एक ऐसे ही खतरनाक धंधे की परतें खोलने जा रहे हैं जहां लॉटरी स्टॉल्स के नाम पर न सिर्फ अवैध वसूली होती है बल्कि कर्ज के जाल में फंसाकर लोगों को बर्बादी की कगार पर भी पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये काला खेल आज की खोज खबर में। जैसा कि हमने अवैध लॉटरी स्टॉल्स को लेकर पहले भी खुलासा किया था कि शहर में कहां फैला है ये अवैध लॉटरी सिंडिकेट। जालंधर की बस्ती बाबा खेल, बाबू लाभ सिंह नगर, कपूरथला रोड, नंदनपुरा, शिवनगर, लंबा पिंड चौक, भोगपुर रोड और रामा मंडी फ्लाईओवर के नीचे यहाँ खुलेआम ऐसे अवैध लॉटरी स्टॉल्स चल रहे हैं जो ना तो किसी कानून से डरते हैं और ना ही किसी अफसर से। और ये स्टॉल सिर्फ लॉटरी ही नहीं बल्कि कर्ज का धंधा भी करते हैं। किसी को अगर लॉटरी डालनी हो और पैसे नहीं है तो ये खुद ही कर्ज देते हैं, लेकिन इसी कर्ज के नाम पर उन्हें फंसा लिया जाता है। जिसने पैसा लिया उससे वसूली शुरू हो जाती है। कभी मोबाइल गिरवी रखकर, कभी घर का जरूरी सामान, यहाँ तक कि पूरा घर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। और फिर ये लॉटरी नाम का जुआ खेल खेल कर वो इंसान कर्ज में डूबता चला जाता है। कई परिवार तबाह हो चुके हैं, कई खुदकुशी की कगार पर है, मगर पुलिस अब तक खामोश है। जब ये काम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, चुने हुए विधायकों सांसदों को करना चाहिए, तब हैशटैग नेतागिरी ने वो किया जो असली जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पाए। हमारी पिछली वीडियो की रिपोर्ट के बाद शहर के कई हिस्सों में अवैध लॉटरी स्टॉल्स बंद हो गए। जैसे कई अड्डे या तो पूरी तरह बंद हैं या डर के साए में चल रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि कई स्टॉल्स अब भी पर्दे के पीछे चल रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले एक हफ्ते पहले चलाई गई वीडियो में अवैध स्टॉल्स का खुलासा किया था, जो कि बस्ती गुजा, आदर्श नगर, राजनगर, रामा मंडी पुल के नीचे वाला मुख्य स्टॉल और कैंट तक भी फैले हुए हैं। और क और ग नाम के व्यक्ति इसके मुख्य संचालक बताए जाते हैं। शहर में अभी भी गुपचुप तरीके से ऐसे दर्जनों स्टॉल्स चल रहे हैं जिनका ना तो कोई लाइसेंस है ना ही कोई हिसाब किताब। अब ये धंधा लो प्रोफाइल में चलाया जा रहा है, मतलब कम रोशनी, छोटी जगह, सीमित ग्राहक, लेकिन वसूली वही भारी। अब एक और हैरानीजनक बात आपको बताते हैं। हैशटैग नेतागिरी के पास जो ताजा जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है। जो ये अवैध स्टॉल्स लोगों की कमाई लूटते थे अब खुद लुट गए हैं। सिर्फ 2 दिन पहले बस्ती बाबा खेल से लेकर बाबू लाभ सिंह नगर तक कम से कम 15 से 20 लॉटरी स्टॉल्स लूटे गए हैं। ये स्टॉल्स अब किसी शातिर लुटेरे गिरोह का निशाना बन गए हैं। सूत्रों की माने तो लूट के बाद इन लॉटरी स्टॉल्स वालों को धमकी तक दी गई कि अगर वो आगे से हर महीने एक तय रकम नहीं देंगे तो उन्हें बार बार इसी तरह लूटा जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इन स्टॉल्स वालों ने डर के मारे किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं जो वो कर रहे थे वो खुद भी कानून से बाहर है। अब सवाल यही है, शहर में 2 गैर कानूनी खेल चल रहे हैं, एक अवैध लॉटरी का और दूसरा लॉटरी वालों को लूटने का, और फिर भी पुलिस खामोश है। आखिर क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन की? क्या उन्हें जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद रखी हैं? हैशटैग नेतागिरी की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अभी जनता को और जागना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम लेकर आएंगे जालंधर वेस्ट हल्के के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा। कैसे वहां भी फर्जी नोटिसों का खेल चला, किन लोगों को जबरन नोटिस भेजे गए और कैसे सत्ता के नाम पर जमीनें और दुकानें हड़पने की साजिश की गई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली किस्त में खुलेंगे भ्रष्टाचार के और भी खौफनाक पन्ने। हैशटैग नेतागिरी बोलेगा क्योंकि बाकी सब चुप हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।